एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली आज मैंने खुद को कन्विंस कर ही लिया है कि आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँ। तो फाइनली आई एम हियर। तो आज मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है। तो जैसे कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। एंड तो थंबनेल जैसे कि है कि द प्रॉमिस दैट टर्न इनटू रियलिटी। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जो मैं आपसे अपनी बातें करना चाहती हूँ, जो मैं शुरू करना चाहती हूँ वो मैं इस वीडियो के साथ शुरू करूँ, जहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी, जहाँ से मेरी लाइफ की जितनी भी टोटली मेरी लाइफ के डिसीज़न थे, मेरी लाइफ को देखने का जो नज़रिया था वो टोटली चेंज हुआ था। तो ओके, सो हम शुरू करते हैं। ओके, ये बात जब की है व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, आई वाज इन स्कूल एंड लाइफ लाइक अच्छी चल रही थी। एज जैसे कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो सब कुछ अच्छा था और लाइफ में मज़े थे। लाइफ का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, एक ऐसा गोल नहीं था, क्योंकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कभी लाइफ को मैंने उस वे से कभी देखा नहीं था। क्योंकि ऐसा था लाइफ को लेके कि ठीक है, लाइफ चल रही है, अभी 9th में हूँ, फिर 12th होगी, फिर कॉलेज होगा एंड फिर शादी होगी, उसके बाद लाइफ चलेगी, लाइक स्मूथ लाइफ चलेगी। ऐसा कोई गोल नहीं था। तो ये बात उस दिन की है, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी एंड द डे वॉज 11 जनवरी 2011 एंड उस दिन ट्यूसडे था। सो मैं एज़ यूजुअल, जैसे हम लोग शाम को इवनिंग में सब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अपने सब होमवर्क्स निपटा के, स्कूल का काम निपटा के। तो उस दिन की ही बात थी, उस दिन बहुत ज़्यादा शदीद ठंड पड़ रही थी। तो उस दिन भी नॉर्मल डे था, मैं खेल रही थी, नॉर्मल था, ठीक है। तो मेरे भाई थे, हिज नेम इज़ शाहरुख। उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मेरा एक रूटीन बना हुआ था कि मैं उनको लाइक रात को जब भी डिनर का टाइम होता था तो मैं उनको डिनर कराती थी। तो उस दिन भी उसी डेट पे उस ट्यूसडे के दिन सेम वो रूटीन मैंने फ़ॉलो किया। मैं उस टाइम पे खेल रही थी, मुझे मम्मा ने बोला कि आप मतलब शाहरुख को खाना खिलाना है, तो मैं गई, सेम उनको मैंने खाना खिलाया, मैंने रूटीन फॉलो किया। और मैं लाइक जैसे बोलते हैं ना कि 9th स्टैंडर्ड में बच्चा बहुत छोटा होता है, कि मतलब ऐसा सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो सब खेल रहे थे तो मेरे भी दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे बस जल्दी से जाना है, मुझे खेलना है। तो मैं जल्दी जल्दी आई, मैंने बोला कि प्लीज़ अपना जल्दी जल्दी आप मतलब खाना वगैरह खाओ क्योंकि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, लोग बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। उस टाइम भी सेम ये चीज़ हुई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। तो मैंने उनको खाना वगैरह खिलाया। जब मैं उनको खाना खिला रही थी तो सडनली उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि मतलब तुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तुझे लाइफ के तेरे कुछ गोल होने चाहिए आज से, और तुझे मम्मी पापा का ख्याल रखना है, तुझे उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, जो तू उनके लिए कर सकती है तुझे वो करना है, और तुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, तुझे ये मेरे से प्रॉमिस करना है। तो उस टाइम भी मैंने कैजुअली लाइक ऐसे बोला कि हाँ ठीक है, मतलब लाइफ का गोल होना चाहिए, अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं सोचूंगी ऐसा कुछ भी, बट अभी हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, मुझे जाना है, उसके बाद देखते हैं। अभी तो मतलब बहुत ज़िंदगी पड़ी है, तो लेट्स सी क्या होता है, और अभी ऐसी बातें क्यों करनी है, चलो हम मतलब जल्दी से खाना वगैरह फिनिश करते हैं। और उस दिन एक स्ट्रेंज बात ये भी थी कि जैसे बहुत टाइम से उनकी तबीयत ख़राब ही चल रही थी, तो वो हमेशा अपना खाना आधा छोड़ देते, जिसको मैं कंप्लीट कर लेती थी और मैं बस ऐसे ही खेलने चली जाती थी। तो साथ साथ मेरा भी खाना उस टाइम पे हो जाता था। उस दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस दिन उन्होंने सारा, मुझे याद है कि मैंने उनको दाल एंड चावल थे जो मैं खिला रही थी, तो मैंने उनको वो सब खिलाया और उन्होंने उसको पूरा फिनिश किया। फिर मैंने उनको बोला ठीक है अब मैं जाती हूँ। उन्होंने जाते जाते मुझे सेम चीज़ बोली कि प्लीज़ लाइफ को लेके कुछ गोल रखना है, मम्मी पापा का ख्याल रखना है।
फिर मैं नॉर्मल अपने रूटीन में वापस गई, मैं बच्चों के साथ खेलने गई। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब खेलते खेलते शायद हार्डली आधा घंटा या 15 मिनट का टाइम हुआ होगा, मैंने देखा कि चाचा और पापा भाई को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। और तो मतलब जो मेरे साथ बच्चे खेल रहे थे उन्होंने बोला कि मतलब कुछ हुआ है, मतलब कि तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल लाइक बहुत टाइम से बुखार चल रहा है, तो मे बी डॉक्टर के साथ कुछ लाइक चेकअप रूटीन होगा या सब कुछ। तो वो चीज़ें हुई और उनको डॉक्टर के लेके गए। अब हम लोग खेल रहे हैं, हम लोगों ने अपना खेल जो है नॉर्मल रखा। उसके बाद खेलते खेलते मुझे थोड़ा अजीब सा फील होने लग गया। मैं वापस अपने लाइक घर में चली गई। मैंने उनको बोला कि अब हम बाद में लाइक कल खेलते हैं, बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो जब मैं गई उसके बाद आई थिंक 15 मिनट का टाइम था, जिस टाइम पे मेरी जो ताई हैं वो ऊपर आई और उन्होंने मम्मी के पास आके उनको मतलब गले लगाया और उन्होंने बोला कि मतलब शाहरुख अब मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो जब उन्होंने ये चीज़ उस टाइम पे बोली, सो आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड कि मतलब ये क्या हुआ कि अभी तो मैंने खाना खिलाया था और सच मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बट ये अचानक से मतलब कैसे हुआ। तो उस टाइम पे मम्मी वगैरह सब रोने लगे, बट मैं सच नहीं रोई। मतलब मैंने उस टाइम पे ऐसा नहीं रोया। मेरा ये था कि हुआ क्या है। मैं कम्प्लीटली आई वॉज इन अ शॉक सिचुएशन कि हुआ क्या है, कि अचानक से उनकी मतलब डेथ हो गई है। तो उस टाइम तक मेरा माइंड शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे रिएक्ट करना कैसे है। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल से लेके आए सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करके, तो उनको नीचे मतलब जो ताया का घर है उनको वहाँ पे लिटाया गया। तो जब मैं उनके पास जाके बेड के पास जाके मैं जब बैठी, तो मैंने जब उनको देखा कि लाइक हाँ कि वो हैं और अभी वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो हमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं कि उनको पानी चाहिए कुछ चाहिए। तो मेरे माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और जैसे ही मैंने उनको देखा, लाइक आई वॉज लिटरली क्राइंग। मेरे साथ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई। मुझे ऐसा लगने लग गया कि अब क्या, अब आई थिंक ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब शायद ऐसा कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी क्या, नेक्स्ट क्या होगा, ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मतलब ये ऐसा हुआ कैसे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें सोचते सोचते लाइफ शायद वहाँ से लाइफ ने एक टर्न लिया। उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि जिस टाइम पे मैं बैठी थी और मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मुझे कुछ तो मतलब अब लाइफ शायद मेरी सेम नहीं है। और तभी मेरे दिमाग में ये बात हिट करी जब उन्होंने मेरे से बोला कि तू मेरे से प्रॉमिस कर, यू हैव टू डू समथिंग for our parents, you have to do something in your life, you have to achieve many things in your life, ताकि मैं मम्मी पापा का ख्याल रख सकूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे हुई थी, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कैसे होगा क्या होगा। 9th स्टैंडर्ड में थी। 9th स्टैंडर्ड मेरी बहुत बैडली इफ़ेक्ट हुई, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा बुरे आए थे, मुझे याद है आज भी। मैं अपनी स्कूल में मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ, मेरे हमेशा से अच्छे मार्क्स आए हैं, बट 9th स्टैंडर्ड मेरा बहुत बेकार रिज़ल्ट गया था। उसमें मुझे नहीं पता कि हुआ क्या था। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा मतलब हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड थे, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तो बहुत टाइम तक मुझे इस चीज़ को प्रोसेस करने में गया कि वो अब नहीं है। तो जब ऐसा कुछ हुआ और मैं बहुत टाइम तक अपने आप को समझाती रही कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उससे पहले जो लाइफ थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी कि ठीक है कि नॉर्मल सी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे लाइफ में क्या ही मोटिव रखना है, क्या ही कुछ करना है। आसपास के लोग भी ऐसे कुछ इतने मोटिवेशनल थे नहीं, और जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा कोई कि मतलब
कि आप अपने ड्रीम्स को ऊंचा रखो तो आप चीज़ें अचीव करो, ऐसा कुछ नहीं था। टोटली डिफरेंट था कि ठीक है, सिंपल सी स्कूलिंग है, उसके बाद कॉलेज है और उसके बाद आप लाइक शादी एंड ऑल फिर देखते हैं। फिर उसके बाद जब 9th स्टैंडर्ड हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, फिर मैंने सोचा कि ये तो मतलब कुछ डायरेक्शन अलग ही जा रही है, मुझे कुछ करना है। मैंने एक प्रॉमिस किया था, मुझे उस प्रॉमिस को अचीव करना है। तो मैंने सोचा कि मैं IBPS की तैयारी करूँगी। 12th के बाद मुझे 11th में अकाउंट्स लेनी है, मुझे IBPS की तैयारी करनी है एंड उसके बाद मुझे बैंक में जॉब करनी है, मुझे सेटल होना है। मेरा मेन मोटिव है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ गोल रखने हैं, मुझे सेटल होना है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप लाइफ में कुछ प्लान करते हो तो लाइफ ने आपके लिए ऑलरेडी प्लानिंग की होती है। मेरी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मैं CA करने पे मुझे लाइफ में लोगों ने आके बोला, जैसे इनविटेशन दिया कि प्लीज़ डू CA, CA करो। लाइफ जैसे मुझे खुद बोल रही है कि CA करो। और मेरी जो CA की जर्नी भी शुरू हुई वो बहुत अनएक्सपेक्टेड शुरू हुई थी। मैंने IBPS सोचा था लेकिन मैंने CA किया और मेरी वो अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी। उस जर्नी में बहुत सारे फेलियर्स थे, बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारा ट्रॉमा था, बहुत सारा डिप्रेशन था। वो मैं आपके साथ कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, अपनी पूरी CA की जर्नी कि कैसे मैंने उसको अचीव किया। लेकिन राइट नाउ मैं अभी ये बोलूँगी कि अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो राइट नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड like me, my parents and my sister, we all are living our dream life। जो मुझे उस टाइम पे भाई ने बोला था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है और पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। तो राइट नाउ मैं वो चीज़ें कर रही हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वो प्रॉमिस किया था वो मैंने कुछ हद तक तो पूरा किया है। शायद मे बी मुझे लाइफ में अभी और ऑब्वियसली मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। बट आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विद यू ऑल कि मैंने उस प्रॉमिस का एक हिस्सा, एटलीस्ट एक हिस्सा तो मैंने पूरा किया है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी को वैसा नहीं रखा कि ठीक है कि डेथ हो गई, मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई, मैं डिप्रेस, आप बोल सकते हैं कि मैं डिप्रेस थी, मैं उस चीज़ को बहुत टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने फिर उस चीज़ से निकल के मैंने उसी को अपनी ज़िंदगी नहीं बनाया कि मुझे ये नहीं करना था कि मैं पूरी ज़िंदगी से बैठी रहूँ और मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक मिस हैपनिंग हुई थी, लाइक माई ब्रदर, ही इज़ नो मोर एंड अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो मतलब मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि ठीक है, लाइफ में आप अगर किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तो कोशिश करो उसको पूरा करने की। और अगर मैं नहीं चाहती कि किसी की लाइफ में ये चीज़ें हों कि उसको एक ऐसा मोटिव मिले कि उसको किसी को खोना पड़े और तब उसको कुछ बनना पड़े। आप अपने आप से वो प्रॉमिस करो, आप खुद से वो प्रॉमिस करो कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है। नो डाउट मैं अगर आपको बताऊं तो 9th स्टैंडर्ड तक मेरा कोई भी गोल नहीं था एंड यू डोंट बिलीव मैं आज CA हूँ। हमारी फैमिली ने, मैंने खुद ने, हमारे आसपास के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि CA भी कोई चीज़ होती है। मैं हमेशा सुनती थी लेकिन मुझे CA से बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि CA बहुत टफ़ चीज़ है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। मैं जिस फैमिली से मैं आती हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मैं नॉर्मल छोटी मोटी जॉब करूँगी तो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा, तो भी मैं ये मानूँगी कि मैंने अपने भाई का एक प्रॉमिस पूरा किया है। बट नो, जब मैं लाइफ का मोटिव सोचती रही, जब मैं जानने की कोशिश करती रही कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, तो लाइफ मुझे चीज़ें देती चली गई, मेरे आगे चीज़ें खुलती चली गई कि आपको ये करना है। एंड फाइनली मेरे आगे CA का रास्ता खुला और आज मैं CA हूँ। तो कभी भी तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी कि मैंने प्रॉमिस अपने भाई से किया था वो मैंने कहीं हद तक कंप्लीट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बोलती हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस फाइनली फुलफ़िल किया है। बाकी
मेरी सीए की जो जर्नी रही है वो भी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। उसके बाद मैंने सीए अपना अचीव किया है, तो वो एक अलग मैं स्टोरी डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं अपनी मेरी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये लोगों के सामने आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग अभी किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे, को कुछ ना कुछ वो स्ट्रगल अभी अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे। सो मैं बस यही चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, अपने गोल बनाइए और अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, खुद को प्राउड फील कराइए, खुश रहिए और अपना एक एम रखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी नाउ एंड प्लीज़ आप जैसे कि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ एंड आई डोंट नो कि मुझे और क्या चीज़ें ऐसी बोलनी चाहिए, मुझे क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि जिससे मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं ये चीज़ें चेंज कर सकूं। तो अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो आप मुझे बताना, और आप मेरे से अपनी भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि आपने अभी अपनी लाइफ में कैसे कैसे खुद को चैलेंज दिए हुए हैं, या आप अपनी लाइफ में कौन से गोल अचीव कर चुके हैं, कौन से गोल अचीव करने के लिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।